भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के कला एवं संस्कृति निदेशालय ने आज टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में गीत के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गान आयोजित किया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में चल रहे वर्ष भर के इस राष्ट्रीय उत्सव के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ, जो स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़े इस राष्ट्र प्रिय गीत की भावना को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कला एवं संस्कृति आयुक्त सह सचिव चंचल यादव IAS ने शिरकत की। कार्यक्रम में कला एवं संस्कृति विभाग की सचिव पूर्वा गर्ग, IPNT विभाग की सचिव ज्योति कुमारी, अन्य अधिकारी तथा टैगोर महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भारी संख्या में मौजूद रहे। गीतकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में रचित वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन चुका है, जो राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक है। केंद्र सरकार का ये 150 वर्षीय स्मरणोत्सव नागरिकों, विशेषकर युवाओं को इस विरासत से जोड़ने का माध्यम है, जिसमें कला और शिक्षा के माध्यम से गीत की ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया जा रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में बनी रक्त रंजित आहुति की पुकार वंदे मातरम। रोक लगी गाने पे तो बनी स्वाभिमानी हुंकार वंदे मातरम। किया स्वराज संघर्ष में आशा का संचार वंदे मातरम। हमेशा रहेगी आजाद भारत की एकता का श्रृंगार वंदे मातरम। आज ये उद्घोष, ये समर्पण गीत पूरे कर रहा है अपने सृजन के 150 वर्ष। हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश इस गीत के अमर योगदान का उत्सव मना रहा है। जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों की स्वतंत्र आत्मा पर आघात कर रही थी, तब वंदे मातरम महामंत्र बनकर कोलकाता से काशी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीयों के हृदय में मां भारती के लिए भक्ति और प्रेम जगा रहा था। और हो भी क्यों ना, आखिर इस गीत के सृजन का आधार एक स्वतंत्र चित्त भारतीय के स्वाभिमान पर हुई चोट का उत्तर जो था। सन 1873 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक शाम जब अपने घर लौट रहे थे कि वहां उपस्थित कर्नल डफिन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उनके साथ हाथापाई की। एक उच्च पद के प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद इस सार्वजनिक अपमान ने बंकिम बाबू को अपने ही देश में गुलामी की असली पीड़ा का एहसास करवाया, और यही घटना वंदे मातरम की रचना का आधार बनी। सन 1875 में संस्कृत और बंगाली शब्दों के संगम से भारतीय संस्कृति और आत्मगौरव के पुनर्जागरण के लिए बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना की। इस गीत में भारत को एक सजीव इकाई, एक मां के रूप में दर्शाया गया। एक ऐसी मां जो शस्य से श्यामला, सुजलाम, सुपोषित और पवित्र है। 1882 में बंकिम बाबू द्वारा आनंद मठ उपन्यास में यह गीत पहली बार प्रकाशित हुआ, और 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया। जब लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया, तब वंदे मातरम बंगाल के नवजागरण की चेतना बन गया। ब्रिटिश सरकार ने गीत पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया, पर भारत प्रतिबंधों के आगे कब झुका है। क्रांतिकारी मतंगनी हाजरा ने 73 वर्ष की आयु में इस नारे के साथ ही गोली खाई। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में भारत का पहला क्रांतिकारी झंडा फहराया, जिसकी पट्टी वंदे मातरम के अलंकार से सजी थी। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी क्रांति को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा।
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर देश के बड़े नेताओं तक वंदे मातरम के मंत्र ने सभी प्रकार की आजादी के संघर्ष में क्रांति का काम किया। आजादी की आवाज बन चुके वंदे मातरम को उसके ऐतिहासिक योगदान के लिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का गौरव प्राप्त हुआ। वंदे मातरम ने अपने जन्म से लेकर आज तक भारत की राजनीति, भक्ति और कला को एक संगठित देशभक्ति की दिशा दी है। ये गीत उस मातृशक्ति का आह्वान है जिनकी वंदना में करोड़ों भारतीयों ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। वंदे 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 वंदे। श्री विजयपुरम के टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हुए इस आयोजन में निदेशालय ने छात्रों, शिक्षकों और सांस्कृतिक समूहों का समन्वय कर गीत के पूर्ण पाठ का सामूहिक गान सुनिश्चित किया। आयोजकों के अनुसार ये न केवल राष्ट्रीय प्रतीक को श्रद्धांजलि है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को पोषित कर देशभक्ति और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का प्रयास भी है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि एवं अन्य गरिमामय व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ हुए, जिसमें वंदे मातरम का गान हुआ। कला एवं संस्कृति सचिव ने उपस्थित जनों का स्वागत किया। Department of Art and Culture, Andaman and Nicobar Administration is organizing this special program of mass singing of Vande Mataram to commemorate 150 years of its writing by Bankim Chand Chattopadhyay. Vande Mataram is not just a song, it's a timeless salute to our motherland. Its words awakened the spirit of freedom, unity and sacrifice during our national struggle, and continue to inspire generations with the same patriotic fervor even today. It reminds us of the beauty, strength and the soul of India. On this significant occasion, we extend our heartfelt welcome to our chief guest, Chanchal Yadav ma'am, and all the guests who have joined us to honor this historic milestone. With your support and participation, we shall make this program truly memorable. और अब सुर सप्तक के कलाकार प्रस्तुत करेंगे देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गीत, जिनके सुरों में बसी है मातृभूमि की माटी की महक, वीरों का साहस और आजादी की गूंज।
Thank you.
तत्पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के आयोजनों को संबोधित किया, जिसका सीधा प्रसारण टैगोर सभागार में भी किया गया। साथियों, आज ये दिन हमें वंदे मातरम की असाधारण यात्रा और उसके प्रभाव को जानने का अवसर भी देता है। जब सन 1875 में बंकिम बाबू ने बंग दर्शन में वंदे मातरम प्रकाशित किया था, तो कुछ लोगों को लगता था कि ये तो केवल एक गीत है, लेकिन देखते ही देखते वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कोटि कोटि जनों का स्वर बन गया। एक ऐसा स्वर जो हर क्रांतिकारी की जबान पर था, एक ऐसा स्वर जो हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। आप देखिए, आजादी की लड़ाई का शायद ही ऐसा कोई अध्याय होगा जिससे वंदे मातरम किसी न किसी रूप से जुड़ा नहीं था। 1896 में गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ये देश को बांटने का अंग्रेजों का एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वंदे मातरम उन मंसूबों के आगे चट्टान बनकर के खड़ा हो गया। बंगाल के विभाजन के विरोध में सड़कों पर एक ही आवाज थी, वंदे मातरम। साथियों, बरिसाल अधिवेशन में जब आंदोलनकारियों पर गोलियां चली, तब भी उनके होठों पर वही मंत्र था, वही शब्द थे, वंदे मातरम। भारत के बाहर रहकर आजादी के लिए काम कर रहे वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी, वो जब आपस में मिलते थे तो उनका अभिवादन वंदे मातरम से ही होता था। कितने ही क्रांतिकारियों ने फांसी के तख्त पर खड़े होकर भी वंदे मातरम बोला था। ऐसी कितनी ही घटनाएं, इतिहास की कितनी ही तारीखें, इतना बड़ा देश, अलग अलग प्रांत और इलाके, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, उनका आंदोलन, लेकिन जो नारा, जो संकल्प, जो गीत हर जबान पर था, जो गीत हर स्वर में था, वो था वंदे मातरम। इसलिए भाइयों बहनों, 1927 में महात्मा गांधी ने कहा था, वंदे मातरम हमारे सामने संपूर्ण भारत का ऐसा चित्र उपस्थित कर देता है जो अखंड है। श्री अरविंदो ने वंदे मातरम को एक गीत से भी आगे उसे एक मंत्र कहा था। उन्होंने कहा, ये एक ऐसा मंत्र है जो आत्मबल जगाता है। भिकाजी कामा ने भारत का जो ध्वज तैयार करवाया था, उसमें बीच में भी लिखा था वंदे मातरम। साथियों, हमारा राष्ट्रध्वज समय के साथ कई बदलावों से गुजरा, लेकिन तब से लेकर आज तक हमारे तिरंगे तक देश का झंडा जब भी फहरता है तो हमारे मुंह से अनायास निकलता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसलिए आज जब हम
उस राष्ट्र गीत के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो ये देश के महान नायकों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। और ये उन लाखों बलिदानियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन है जो वंदे मातरम का आह्वान करते हुए फांसी के तख्त पर झूलते हुए, जो वंदे मातरम बोलते हुए कोड़ों की मार सहते रहे, जो वंदे मातरम का मंत्र जपते हुए बर्फ की सिल्लियों पर अड़ीग रहे। साथियों, आज हम 140 करोड़ देशवासी ऐसे सभी नाम अनाम गुमनाम राष्ट्र के लिए जीने मरने वालों को श्रद्धांजलि देते हैं, जो वंदे मातरम कहते हुए देश के लिए बलिदान हो गए, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज ही नहीं हो पाए। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने भी वर्चुअल माध्यम से राष्ट्र के साथ हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवपूर्ण वर्षों के उत्सव में सहभागिता की। और अब वंदे मातरम की भावनाओं को नृत्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे डांस नृत्य अकादमी के कलाकार।
भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर मिस कनक राधा चटर्जी को। आज भारत की आत्मा कही जाने वाली वंदे मातरम के सामूहिक गायन को सफलतापूर्वक संपन्न करने में आप सबकी सक्रिय भागीदारी के लिए मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। यह कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के निर्देशानुसार आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने आयोजित किया। इस सभागार में हुए कार्यक्रम के अतिरिक्त द्वीपों के हर हिस्से में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमने सबको चिट्ठी लिखी थी। सभी जगह पे ये कार्यक्रम हुआ है, रिपोर्ट्स भी आ रही है मैम। सबसे पहले मैम विशेष रूप से हमारी मुख्य अतिथि माननीय कमिश्नर मैम का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने मूल्यवान समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई मैम। साथ ही मैं सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर ज्योति मैम का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन से आज का यह कार्यक्रम सक्सेसफुली आयोजित किया गया। मैं दूरदर्शन, डेली टेलीग्राम, अन्य मीडिया कर्मी, टैगोर कॉलेज के प्रिंसिपल मैम का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ।